Assalamu alaikum to everyone, myself Shiv Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. सो इस चैनल पे आपको और भी फ्लटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लीन आर्किटेक्चर से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने और भी बना दी हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो है डे 1। एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लटर को डे 1 से, जिसमें प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोड लिख के दिखाऊंगा। रन टाइम पे हमारे पास कंटेनर क्या होता है, रोज क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ओके, लास्ट वीडियो में ना अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई है। सारी ड्राइंग से मैंने हर एक चीज़ बताई है कि स्टेटलेस क्या है, स्टेटफुल क्या है, कॉलम क्या है, एक चीज़ को मैंने डिज़ाइन वाइज, ग्राफ वाइज हर चीज़ से आपको समझाने की कोशिश की है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन क्योंकि आज हम ड्राइंग की तरफ नहीं जाएंगे, आज हम कोड की तरफ जाएंगे। कोड मैं आपको लिख के दिखाऊंगा डे 1 का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले मैं आपको प्रीव्यू करा रहा हूँ कि आज के लिए हम इस तरह की कुछ शेप्स बनाएंगे और ये वाला सारा कोड आज के लिए हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाला प्रोजेक्ट तो प्रॉपर है, एक और नया मैं प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको करवाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट डे 1 के नाम से बना दिया है। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर कोड लिख के दिखाऊंगा। अभी के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वही मैंने लिखा है, जिसके अंदर वॉइड मेन का फंक्शन है और एक स्टेटलेस विजेट है। अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल ऐप है। अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल ऐप है। मटेरियल ऐप के अंदर मैंने क्या देना है, मैंने देना है इसको होम। जैसे ही मैं होम दूंगा, होम टेक करता है विजेट, जिसका नाम दे सकता हूँ मैं स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर हम अपना पूरा कोड लिखते होते हैं, लेकिन हम एक क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे तो स्कैफोल्ड की बजाय मैं इसका नाम दूंगा डे 1। सो मैं इसका नाम दे रहा हूँ डे 1। अब डे 1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो डे 1 की मुझे एक सेपरेट फाइल बनानी होगी या क्लास बनानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टेटलेस विजेट, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ डे 1। जैसे ही मैंने किया तो वाला एरर ख़त्म हो गया और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्कैफोल्ड। ठीक है, क्योंकि एक क्लीन आर्किटेक्चर हमें फॉलो करना है। और अब इस जो ये वाली क्लास बनाई है स्कैफोल्ड के लिए डे 1 के नाम से, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल X कर लूँगा। जैसे ही कंट्रोल X करूँगा, यहाँ से डे 1 पे एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ से मैंने रेज कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सेपरेट फाइल बनाऊँगा। फाइल कहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल पे टाइप करना है और मैं इसका नाम दे रहा हूँ डे 1 डॉट डॉट। डे 1 डॉट डॉट जैसे मैं दूंगा तो एक सेपरेट फाइल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी होगी अपनी मटेरियल डॉट डॉट। जैसे ही मटेरियल डॉट डॉट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से लाइब्रेरी आ जाएगी। जैसी लाइब्रेरी आ जाएगी वहाँ पे मैं अपना वाला कोड पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड तो पेस्ट कर दिया, लेकिन एरर वहाँ पे अभी भी आ रहा है। अब वहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है ये एग्जिस्ट भी करती है, कहाँ पे करती है। तो मुझे कमांड डॉट से करूँगा या बल्ब के आइकन से दबा के इस तरह से इम्पोर्ट करूँगा और इसको इंटर दबा दूँगा। जैसे ही इम्पोर्ट कर लूँगा और इस तरह से ये हो जाएगी। तो मैं इसको कर रहा हूँ हॉट रीस्टार्ट। जैसे हॉट रीस्टार्ट किया, यहाँ पे वाइट स्क्रीन आ गई है कि जैसे ही मैंने हॉट रीस्टार्ट किया यहाँ पे मेरे पास वाइट स्क्रीन आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड की जगह कंटेनर करता हूँ तो कंटेनर में हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अभी जो ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन के लिए आप लब पे दबा सकते हो, कमांड डॉट कर सकते हो और यहाँ पे इस तरह से ब्लू लाइन्स भी रिमूव कर सकते हो। और जो ये वाली स्टार्ट में आ रही है, इसके लिए भी इस तरह होल फाइल करके आप रिमूव कर सकते हो। नाउ व्हाट टेक्स द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर आप यूज़ करते हो बॉडी। अगर हम कोई भी कहीं भी फ्लटर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और हमें पता नहीं है इस बॉडी के आगे क्या लिखें, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम भूल सकते हैं। एज अ ह्यूमन हमारे पास भी इतना बड़ा कोई वो नहीं है, बिग ब्रेन है चलो, लेकिन बिग ब्रेन की भी कोई ना कोई तो लिमिट तो होगी। तो हमें बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कर्सर आप मूव करते हुए देख रहे हैं ना, इस कर्सर को उसके ऊपर लेके जाना है। बॉडी के अंदर टाइप आपको नज़र आ रहा है विजेट, यानी कि इसके अंदर आगे कोई ना कोई विजेट आप दे सकते हो। विजेट क्या दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट एक विजेट है। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट विजेट दे सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने उसको विजेट दे दिया, लेकिन हमें सिर्फ एक पूरी बॉडी के ऊपर एक टेक्स्ट ही तो शो नहीं कराना। अब देखें बॉडी क्या है, बॉडी पूरी स्क्रीन है। ये वाली जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये पूरी एक बॉडी है। ठीक है, उसका फ्रंट पेज है। तो उसके अंदर हमें 1 बाय 1 चीज़ें हमें लेके आनी है। तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टार्ट करना है ना, आपको कॉलम से करना है। कई जगह पे हम ऐसे करेंगे कंटेनर से स्टार्ट कर रहे होंगे, कई जगह ऐसे होगा कॉलम से करेंगे, कई जगह ऐसे होगा कॉलम को करने के बाद उसको कंटेनर से रैप कर देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी जो बॉडी के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो है कॉलम। ठीक है, जैसे कॉल लिखेंगे ना, आगे रिकमेंड कर देगा कॉल। ठीक है, एक नज़र आ रहा है आपको ये कॉल, ये वाला, एक आपको नज़र आ रहा है कॉलम ये वाला, लेकिन इसके आगे पैरेंथेसिस हैं तो हमें ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, जो
आपको ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दफ़ा ये इरिटेट भी करता है, ये आपको रिकमेंड कर रहा होता है। इसके लिए आपको रिमूव करने के लिए डायरेक्ट ESC दबा दो। ESC जैसे ही दबाया ये रिमूव हो गया। कॉलम के अंदर आपको क्या देना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉलम और रोज होते हैं वो चिल्ड्रन, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन टेक करता है, और कंटेनर एक चाइल्ड कंटेन करता है। तो इसके बाद अब कॉलम की बात आती है, कॉलम टेक करता है हमारे पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वही ब्लू लाइंस आ रही हैं, उसके बाद हम होल फाइल के लिए कर देंगे। अब चिल्ड्रन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ें हम उसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल एक कंटेनर डालना है। कंटेनर में डाल रहा हूँ, कंटेनर लेता है हाइट मैंने दे रहा हूँ उसको 50, और मैं उसको वेट भी दे रहा हूँ 50। एक बॉक्स बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही मैं इसको कमांड एस करूँगा ना, तो सामने मेरे पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसको कलर का नहीं पता, बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये वाइट ही होता है, तो इसलिए हमें नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसका आपको कोई ना कलर दे दें। तो मैं इसको कलर दे रहा हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको ब्लैक दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे आ रहा है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम अक्कर हो रही है कि ये जो है ना, ये हमारे पास टाइम के भी ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्कैफोल्ड, अब आपको बता रहा हूँ चीज़ें रैप कैसे करनी है। आपने ना जो सबसे टॉप मोस्ट पे चीज़ रिटर्न हो रही है ना, वो स्कैफोल्ड रिटर्न हो रही है। अब इस स्कैफोल्ड पे ना ब्लब के आइकन पे दबाएं, और यहाँ से मोर एक्शन के नीचे सारी चीज़ें बड़े शॉर्टकट हिसाब से बड़ी मज़े की चीज़ें इसमें है फ्लटर के अंदर। तो आपने विजिट पे रैप विद विजिट टाइप कर देना है। यहाँ पे ना आप कोई भी विजिट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंटेनर भी एक विजिट है, तो कंटेनर से आप रैप कर दिया। लेकिन हमें अभी कंटेनर यूज़ नहीं करना, हमें एक और विजिट यूज़ करना है जिसका नाम है सेफ एरिया। जैसे ही मैं सेफ एरिया करूँगा ना, अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने कमांड एस नहीं दबाया, जैसे ही कमांड एस दबाऊँगा तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास। इसको मैं ब्लैक से ना आपको रेड करके दिखाता हूँ, फिर और अच्छे से क्लेरिफाई होगा। देखें जो टाइम के साइड पे आ रहा था ना, अब नीचे आ गया है बॉक्स, ठीक है। इसको साइज़ भी मैं बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। 150 एंड 150। अभी आप कंटेनर भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो था एक कॉलम के अंदर हमने कंटेनर यूज़ किया। अब बात आती है अगर मैंने एक और कंटेनर यूज़ करना हो, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और रेड की जगह मैं कर दूँगा ग्रीन, ठीक है। तो उसी के नीचे एक और कंटेनर आ गया, ठीक है। उसके नीचे और, उसके नीचे और, उसके नीचे और। तो ये एक ना सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। इसके कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक, इसको मैं दे सकता हूँ ब्लू, ठीक, ब्लू ग्रे उसने कर दिया, चलो ब्लू ग्रे। तो इस तरह से ना आप हायरार्की फॉलो करते हैं, कॉलम के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके आ सकते हैं। ये तो था कॉलम के अंदर आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर का मैंने बताया आपको कंटेनर क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब बात आती है अगर आपने रो वाइज करना है, ठीक है, चीज़ें रो वाइज यूज़ करनी है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सिंपल अभी 2 है ना, अब इसी को मैं आपको रो में शिफ्ट करके दिखाऊंगा। जहाँ आपने कॉलम लिखा हुआ है ना, उसी कॉलम और रो ऑलमोस्ट सेम है, बस कॉलम के अंदर क्या होता है वो वर्टिकल होता है, रो के अंदर वो हॉरिजेंटल होता है। मैं इसी को रो से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसी रो से रिप्लेस करूँगा वो वर्टिकल की बजाय उसके हॉरिजेंटल, यानी कि उसके नीचे आने के बजाय उसके राइट साइड पर चला जाएगा। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है। अब बात आती है यहाँ पे आप साइज बॉक्स वगैरह इनके आगे पीछे हर चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। डॉट पर ही आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ बड़े कमाल की हिंदी उर्दू लैंग्वेज के अंदर है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है, ओके, ये जो चीज़ थी उसको हमने कलर दे दिया, उसको विड्थ दे दिया, उसको हाइट दे दिया। हम कंटेनर के अंदर और भी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं कि इस कंटेनर के अंदर आपने कलर बना दिया, इसका पर्पस है इसके अंदर कुछ और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे चाहिए एक टेक्स्ट, ठीक है, बिग ब्रेन्स के नाम से, कोई भी आप हेलो वर्ड का नाम कर लेते हैं, बिग ब्रेन को भी छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसी के नीचे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, चाइल्ड प्रॉपर्टी। अब चाइल्ड मुझे नहीं पता चाइल्ड क्या लेता है, तो चाइल्ड के ऊपर मैं जैसे ही हॉवर करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि ये विजिट टेक करता है। तो जैसे ही विजिट का मुझे पता लगेगा तो मैं इसको टेक्स्ट विजिट दे रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट विजिट दिया, टेक्स्ट विजिट के अंदर हम देते हैं अपना स्ट्रिंग के अंदर डाटा वगैरह जो भी हमने टाइप करना है, जैसे हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ड आ चुका है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही है, हेलो वर्ड ना बहुत टॉप पे है, मुझे चाहिए उसको सेंटर के अंदर। तो मैं सेंटर कैसे कर सकता हूँ, बाई टाइपिंग करके भी सेंटर कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा, ईजीएस्ट वे। आपने हॉवर करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट के आगे कर्सर लेके आना है और वहाँ पे कमांड डॉट दबाने या ब्लब का साइन दबाने। जिस तरह से ये वाला आपके पास पॉपअप टाइप विंडो आ जाएगी ना, आपने यहाँ पे ढूंढना है सेंटर। जैसे सेंटर करेंगे सेंटर पे क्लिक कर देना है और कमांड एस दबा देना है। हेलो वहाँ से यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट का भी बता दिया। अब बात आती है इस टेक्स्ट का मुझे साइज़ बड़ा करना है, इसका फॉन्ट बोल्ड करना है, इसको मैंने स्टाइलिंग देनी है, वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ अपने कंटेनर को। मैंने उसको और बड़ा कर दिया। अब हम करते हैं इस हेलो वर्ड पर काम।
हेलो वर्ड के बाद जहाँ से आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है वहाँ आपने डालना है कॉमा, कॉमा डालने के बाद आपने यूज़ करनी है स्टाइल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या लेती है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है, कभी किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन मुझे पता है आपको नहीं पता। तो ना स्टाइल क्या आपने ऐसे होवर करना है, स्टाइल लेता है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा TEXT टेक, और जैसी TE लिखा सिर्फ मैंने, और उसने मुझे रिकमेंड कर दिया टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर टाइप करूँगा। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल क्या लेता है, कलर लेता है, फ़ॉन्ट वेट लेता है, फ़ॉन्ट स्टाइल लेता है, और बहुत सारी चीज़ें लेता है। अब इसको कमांड दबा के ना टैप भी करेंगे ना तो इसकी पूरी क्लास के अंदर चले जाएंगे कि ये क्या क्या लेता है। इस तरह से आप पूरा प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। बड़ा बड़ा एक्सप्लोर करने के लिए फ्लटर में बड़ा कुछ है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं उसके अंदर हमें कलर देना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मैं दे सकता हूँ कलर्स डॉट वाइट। जैसे ही मैंने कलर्स डॉट वाइट किया तो ये कलर मेरे पास वाइट हो गया। इसके आगे हम वो भी लगा लेते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, अच्छा लगेगा। ओके, अब बात आती है, ठीक है, बस ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी, बस आपने साथ के साथ ज़रूर करना है। अब इसके बाद कलर देने के बाद मैं फिर से कॉमा डाल लूँगा, कुछ और चीज़ मैं डाल सकता हूँ इसके लिए। जैसे मैं इसके ऊपर टाइप करूँगा तो मैं क्या देख सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ की मुझे प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी के लिए मैं यूज़ करूँगा, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का ही कर लिया, और यहाँ पे मैं उसको डबल में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 दे दी मैंने, 20 जैसे दी थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं 30 करता हूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको दे सकते हो। और क्या प्रॉपर्टी हम मोस्टली यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट हमें नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट बोल्ड होता है, फ़ॉन्ट वेट के लिए हम टाइप भी करेंगे तो फ़ॉन्ट वेट आगे लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। देखें बोल्ड हो गया है। ओके, आई होप आपको टेक्स्ट विजेट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। उसमें और बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इसको आप होवर करते हुए कमांड कंट्रोल दबाएंगे, अगर विंडोज़ के लैपटॉप में कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग नज़र होती है, आपको नज़र आएगी। और कंट्रोल दबाकर आपने टैप करना है, जैसे टैप करेंगे ना आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं, लोकेल वगैरह बड़ा कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट स्केल फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में हम और क्या क्या दे सकते हैं वो चीज़ देखने के लिए आपको इस विजेट के ऊपर होवर करना होगा। जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे और भी बड़े मज़े की चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। शेडो दे सकते हैं आप उसको, बहुत कुछ दे सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। ये इसको भी मैंने रो के अंदर किया था तो वापस मैं इसको कॉलम के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली हम कॉलम ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि 1 बाय 1 चीज़ें हैं। फ़ोन के अंदर क्या होता है कि इस तरह की शेप होती है, वेबसाइट के अंदर इस तरह की शेप होती है। वेबसाइट के अंदर ज़्यादातर हम रोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐप के अंदर मोस्टली हम कॉलम को यूज़, रो को भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कॉलम को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो था हेलो वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कुछ आइकन देना हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैंने कोई आइकन देना है। तो इसको ग्रीन वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, 250, इसको भी उतना ही साइज़ दे दिया। इसके अंदर मैं चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। चाइल्ड हमें पता है विजिट लेता है, तो विजिट के अंदर मैं दे देता हूँ आइकन, ठीक है, ICON। जैसे ही मैंने टाइप किया तो आइकन का ये वाला पैरा थीसिस वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे इसके अंदर किया। अब इसके अंदर देना होता है मुझे आइकन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आइकन कैसे देना है, तो वापस से ये आइकन ही आइकन्स लिखना है आपने, ICON आइकन्स, ठीक है, आइकन्स। अब जैसे आइकन लिखेंगे ना नीचे काफ़ी सारे वो आइकन्स रिकमेंड कर देगा, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आइकन डाटा किस टाइप का आइकन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आइकन, काफ़ी सारे आइकन्स आ रहे हैं। तो जो भी आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होगा वो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉट फेवरेट, ठीक है, हार्ट वाला आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर का है और बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा टाइप करूँगा और मैं इसको दे दूँगा कलर की प्रॉपर्टी दूँगा COLORS डॉट वाइट। जैसे ही मैंने वाइट टाइप करना था, मैं वाइट टाइप किया तो ये वाइट हो गया। अब मुझे इसका साइज़ देना है, साइज़ ऐसे लिखूँगा तो साइज़ में दे देता हूँ 40, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी तो नहीं 80 दे देते हैं ताकि काफ़ी बड़ा हो जाए। तो ये काफ़ी बड़ा हार्ट अब हो गया है, ठीक हो गया। ये तो थी सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपको मुझे करवाना है क्या कि अभी जो हमारा एक्चुअल चैप्टर चल रहा है उसके अंदर मैंने बता दिया स्टेटलेस विजिट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, आइकन्स क्या होता है। जो रह गया हमारे पास वो स्टैक विजिट क्या होता है, मार्जिन्स क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैक विजिट। स्टैक विजिट क्या होता है, लेट्स सपोज ये जो आपने अभी कंटेनर यूज़ किया हुआ है उसके ऊपर आपने दिया हुआ है हेलो वर्ड एज अ चाइल्ड, ठीक है।
यानी कि एक कंटेनर था, उसके अंदर आपने चाइल्ड उसको दे दिया। लेकिन अगर बात आए कि आपने कंटेनर के ऊपर फिर से कंटेनर देना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, लेट मी क्रिएट अनदर कंटेनर। अभी वहाँ आया नहीं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, BLUE ब्लू कर देता हूँ और इसको एज अ चाइल्ड जो दे रहा था मैं इसका चाइल्ड रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, चाइल्ड जैसे मैंने रिमूव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कंटेनर आ रहा है। अब इस कंटेनर जो मैंने क्रिएट किया है, इसको चाइल्ड देने की बजाय इसी के ऊपर एक और कंटेनर मैंने प्लेस करना हो तो उसको मैं कैसे करूँगा? उसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है स्टैक विजिट। यहाँ पे अपना कर्सर लेके आना है और इस बल्ब के आइकन को दबाना है और यहाँ से रैप विद विजिट, यहाँ पे आप कोई भी विजिट से इसको रैप कर सकते हो। अभी मैं रैप कर रहा हूँ इसको स्टैक विजिट से। बहुत सारे विजिट्स हैं इसके अंदर, फ्लटर के अंदर, हम बारी बारी सबको देखेंगे। अब बात आती है स्टैक से आपने कर तो दिया, लेकिन स्टैक के अंदर ना चाइल्ड पे एरर आ रहा है, क्योंकि स्टैक विजिट जो होता है ना वो चिल्ड्रन लेता है, ना कि चाइल्ड, क्योंकि उसके अंदर स्टैक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ आ सकती हैं। एक कंटेनर के ऊपर सिर्फ एक कंटेनर नहीं, बहुत सारे कंटेनर भी आ सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट विजिट्स आ सकते हैं, बहुत कुछ आ सकता है स्टैक विजिट के अंदर। तो स्टैक विजिट जो भी होता है हमारे पास, वो भी चाइल्ड की बजाय चिल्ड्रन लेता है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा रिमूव और यहाँ पे इसको दे दूंगा चिल्ड्रन। कॉलम और रोज की तरह ये भी चिल्ड्रन लेता है और यहाँ पे मैं अपना वापस से कंटेनर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको वापस से पेस्ट कर दिया है, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से कंटेनर हमारे पास वही वाला है, ठीक है। अब इसको रिमूव करूँगा वहाँ से, ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने किया तो वहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे चाहिए ये, तो वापस मैं ले आया हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ इसी कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर लाया जाए, तो उसी के नीचे मैं कॉमा दिया, कॉमे को मैंने पेस्ट किया। ब्लू के ऊपर ब्लू तो नज़र आएगा नहीं, तो मैं इसको छोटा भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, 150 कर दिया और उसको ब्लू की बजाय मैंने कर दिया ब्लैक। और कमांड एस जैसी टाइप किया तो आप देख सकते हैं कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर आ गया है। ये कंटेनर के ऊपर कंटेनर तो मैंने प्लेस कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन कैसे देना है, यानी कि मैं इसको सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ विद मार्जिन। तो मार्जिन के लिए आपको यहाँ पे हाइट के ऊपर प्लेस करना है मार्जिन। सो मार्जिन के लिए मुझे मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हाइट के ऊपर मैंने मार्जिन टाइप किया और एक ESC से सब चीज़ें जो आ रही थी उसको रिमूव किया। तो मार्जिन क्या टेक करता है? मार्जिन के लिए आपके पास एड्स इनसाइड ज्योमेट्री, तो आप ई टाइप करोगे ना, तो यहाँ से आपको एड्स ओनली, अगर आपने सिर्फ लेफ्ट से या राइट से देनी है तो आप ओनली टाइप कर सकते हो। अगर आपको हर तरफ से देनी है तो आप ऑल टाइप कर सकते हो। मुझे हर तरफ से देनी है, हर तरफ से मैंने 30 दे दी। जैसे ही मैंने 30 की, कुछ ना कुछ ये सेंटर की तरफ आया, तो मैं इसको दे देता हूँ 50। तो जैसे ही मैंने 50 किया, येस नाउ इट इज़ इन द सेंटर, तो विद मार्जिन मैंने इसको 50 दे दी। अब बात आती है, अगर मैं ऑल की बजाय ओनली करता, ठीक है, ओनली टाइप करता, तो ओनली पे ये कह रहा है भाई बताओ लेफ़्ट से राइट से किधर से आप देना चाहते हो। तो मैं इसको दे रहा हूँ लेफ़्ट से, अभी के लिए 0, ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन में पहुँच जाएगा। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट से दे दूँ इसको 10, तो थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए राइट पे शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट से मैं दे दूँ 50, तो ये और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको दे दूँ टॉप से 50, ठीक हो गया, और ये सेंटर में आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यानी कि अपने चीज़ों को इधर उधर छेड़छाड़ करना एक तरीका होता है करने का। ऑल राइट, आज की वीडियो के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं। ये मैं बता रहा हूँ 30 to 40% ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ फ्लटर है। ये चीज़ें बेसिकली अगर आपको समझ आ जाती हैं, जिस तरह से मैंने आपको समझाया ना, एक्सप्लेन किया, काश इस तरह से मुझे भी कोई एक्सप्लेन कर देता ना मेरे टाइम पे, तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली कर सकता था। लेकिन मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से खुद को टफ़ टाइम दिया। सुबह 5 बजे उठ के लगा रहता था, बहुत एफर्ट पुट करके मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर मेरे पास इस तरह से होता, जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता। लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है कि मैं आपको बहुत डीप लेवल पे आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको करवा रहा हूँ। सो आज के लिए हमने आइकन देख लिया, मार्जिन देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, स्टैक देख लिया। तो आज का डे 1 होता है हमारा कंप्लीट। आपको प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप सारी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए और अपना फ्लटर बिल्कुल यस कर लीजिए और एक अच्छी जॉब, एक अच्छा प्रोजेक्ट, सब कुछ अचीव कीजिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।